जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जितने भी साधक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी को भगवती की कृपा प्राप्त हो, सभी के कार्य भगवती की कृपा से संपन्न हो। आज हम अपने सभी दर्शकों से, साधकों से माँ भगवती बगलामुखी की साधना की बात करते हैं। आज केवल हम बगलामुखी मंत्र की आपसे बात करेंगे और इस साधना से हमें क्या क्या विशेष प्रकार की उपलब्धियाँ प्राप्त होती हैं, साधकों से जिक्र होगा और साथ ही क्या सावधानियाँ चाहिए, ये भी हम आपसे बात करते हैं। दशम महाविद्याओं में भगवती बगला एक महाविद्या है। विश्व में यूँ तो अनेकों माँ भगवती के रूप हैं, अनेकों भगवती के स्थान हैं, लेकिन एमपी के दतिया में भगवती का एक अद्भुत स्थान है। शायद हमारे लाखों करोड़ों साधकों ने दर्शन भी किए हों भगवती के वहाँ जाकर के। हिमाचल में भी भगवती का स्थान है, लेकिन दतिया में, क्योंकि दतिया में जिस प्रकार के सिद्ध साधक वहाँ रहे हैं, वो अद्भुत स्थिति वाला योग रहा है। जो साधक वहाँ निरंतर जाते रहते हैं, जिन साधकों को वहाँ के बारे में मालूम है कि वास्तव में चमत्कार बहुत लोगों ने देखे हैं, इसलिए अपने जीवन में केवल शत्रु को ही अपना संकट न समझें। नाना भांति के जो संकट व्यक्ति के ऊपर आते हैं, कभी उसकी प्रमोशन को लेकर, डिवोशन को लेकर, शारीरिक कष्टों को लेकर, नाना भांति के कष्टों को भी भगवती बगला दूर करती है। लोगों में ये प्रचलन है कि केवल शत्रु संहारणी है भगवती। नहीं, शत्रु संहारणी भगवती नहीं है, वो तो हम भगवती से कामना ऐसी मांगते हैं। लेकिन शत्रु संहारणी यानी कि आपके कष्टों का भी संहार भगवती करती है। अब बगलामुखी के मंत्र बहुत लोग हमसे ले लेते हैं, इधर उधर से दीक्षा में भी लेते हैं, भगवती की साधक भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमेशा एक बात ध्यान रखें, बहुत मन से बात बता रहा हूँ और बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। आप अनेकों पुस्तकें भी बहुत लोग पढ़ने का शौक़ रखते हैं, यदा कदा आपके घर में प्राचीन पुस्तकें भी हो सकती हैं। शत्रु संहारणी माँ भगवती बगला, शत्रु स्तंभन के विशेष मंत्र, शत्रु उच्चाटन के विशेष मंत्र, शत्रु विद्वेषण के अनेकों मंत्र, शत्रु पर विजय प्राप्ति के अनेकों मंत्र, त्रिलोक्य विजयाजी कवच। लेकिन कदापि ये भूल ना करें कि एक सही व्यक्ति के प्रति आपके मन में कुंठा हो, शत्रुता हो और आप भगवती बगला का मंत्र पढ़ रहे हो, विशेष लाभ नहीं मिलेगा। आपको बताएं, भगवती सभी संसार में जितने भी लोग हैं, सभी को अपनी संतान समझती हैं। एक माँ एक बच्चे को सजा दे और एक बच्चे को फले फुलाए, ऐसा माँ कभी दुहात नहीं करती। हाँ, बच्चे की गलती है तो डांटती भी है, फटकारती भी है, उसे सही दिशा निर्देशन भी देती है अगर बच्चे की गलती हो। कई बार ऐसे अनेकों लोग हमारे पास आ जाते हैं कि गुरुजी ये मंत्र आप बगलामुखी का अपने हाथ से हमें लिख करके दे दें। भाई, गुरुमुख वाली बात हो जाती है, गुरु शिष्य वाली बात हो जाती है। मैंने कहा भाई क्यों करना चाहते हैं साधना आप? अरे पड़ोस में गुरुजी एक व्यक्ति रहता है, बस मैं चाहता हूँ वो मुझसे झुके, मेरी बात माने, मेरा कायदे कानून में रहे, मुझसे डरे कांपे। नहीं साहब, बस इतने से काम के लिए आप माँ भगवती को बाध्य कर रहे हैं। आप अपने सही तौर तरीके उस व्यक्ति के साथ बरतिए, सही तरीके से रहिए और आप अपनी नेक नियति पर चलिए। वो अपने आप ईश्वर उसको देखेंगे अगर वो कुछ गलती कर रहा है। देखो, भगवती के जो मंत्र हैं, ख़ास तौर से बगलामुखी के, बहुत तीक्ष्ण मंत्र हैं। भगवती बगलामुखी की जो साधना है बहुत तीक्ष्ण साधना है, ये मामूली साधना नहीं है। दशम महाविद्याओं में जिस भगवती का रूप हो वो साधारण नहीं हो सकता।
मंत्र जब पढ़ते हैं तो मंत्र पढ़ते पढ़ते ही महसूस होने लगता है कि कितना एक तरह से ब्रह्मास्त्र रूपी मंत्र है। ओम हिलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ है जीवाहम के लिए बुद्धिम विनाशीय हिलिम ओम स्वाहा। कुछ लोग इसमें हिरिम यूज़ करते हैं, अलग अलग इसके कायदे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति में ये जो बीजाक्षर है ये हिलिम है। ध्यान रखें मेरे सभी दर्शक, ओम हिलिम बगलामुखी। यूँ तो नाना भांति के बगलामुखी के मंत्र हैं, 34 अक्षर के हैं, 36 अक्षरी है, 68 अक्षरी भी हैं। नाना भांति के बगलामुखी का विपुल साहित्य विश्व में है। लेकिन अगर आप बगलामुखी को केवल ये सोच के कर रहे हैं कि आपका शत्रु का ही विनाश करेंगी, तो ये आपकी गलती है। उसके सभी बच्चे हैं, बुरा बच्चा भी उसका है, अच्छा बच्चा भी उसका है। एक ही घर में एक बच्चा चोरी करता है, चकारी करता है, कई बार माता पिता को अपशब्द भी बोल देता है, लेकिन माँ का कलेजा ऐसा है, वो उसको भी प्यार करती है। कितना भी माँ उससे नाराज़ हो जाए, अपने अच्छे पुत्र भी ना हो, कैसा भी हो, कितना भी नाराज़ माँ हो जाए, लेकिन शाम को फिर जब खाने का समय होता है तो एक भाई उसको खाना वो देगी कि ले चल तू भी खा ले। माँ डांट भी रही है और अंदर से प्रेम भी है कि ले तू भी खा ले, भाई भूखा थोड़ी सोएगा। तो माँ का जो प्यार है वो वर्णन वाला नहीं है, शब्दों वाला नहीं है, शब्दों से परे है माँ का प्यार। वो समझना बस की नहीं है, वो समझना ही बस की नहीं है, बस ये कह सकते हैं आप। तो जब एक सांसारिक माँ का प्यार समझना बस की नहीं है और वो माँ अपने कुपूत को भी पूत समझ करके प्रेम करती है, तो भगवती कितनी बड़ी माँ है, कितना विशाल हृदय वो रखती होंगी। तो कैसे वो अपने किसी पुत्र को एक सजा दे सकती हैं? समझो मेरी बात, शत्रु का संहार करती हैं, शत्रु की बुद्धि में जो बैठा शत्रु है उसका संहार करती है। तो जब भी कभी ऐसी कोई स्थिति बने, पानी नाक तक आ जाए और आपको लगे कि साहब अब बस हो गई, अब कोई रास्ता नहीं है, अब मुझे माँ भगवती की शरण में जाना है, तो कदापि भगवती से किसी के विनाश की इच्छा ना करें। बस यही समझ करके पढ़ें कि हे भगवती, बस मुझे इस व्यक्ति से बचाएं, मेरी सुरक्षा करें, और इसकी बुद्धि में जो षड्यंत्र मेरे प्रति रात दिन रहता है उसकी बुद्धि को निर्बल बना दो। और ये कार्य वास्तव में भगवती करती हैं, शत्रु को भी वो मित्र बना देती है। शत्रु संहारणी मधु कहतव। अब देखो ना, राक्षसों पे कितनी कितनी विद्याएं थी, असुरों के पास कैसी कैसी विद्याएं थी, साम्राज्य के साम्राज्य उन्होंने देवताओं के कब्जे में किए। लेकिन जब भगवती अपने रूप में आती हैं, जब अपने विकराल रूप में आती हैं, तो एक दावानल की तरह उन असुरों का संहार कर देती हैं। ये साधनाएं समझना बहुत ज़रूरी है। आने वाले समय में बहुत ऐसी क्लासेस मैं आपको देना चाहता हूँ, बहुत ऐसी चीज़ें मैं आपको देना चाहता हूँ। आप पुस्तक पढ़ लेते कि इसमें लिखा है शत्रु संहारना मंत्र, बस पढ़ लो, शत्रु का विनाश कर दो। आप कभी ये भी सोचना कि जितनी वो मेरी माँ है उतनी उसकी भी माँ है। आपके लिए वो शत्रु हो सकता है, लेकिन भगवती के लिए वो शत्रु नहीं है। भगवती का क्या बिगाड़ा उसने जो भगवती आपके लिए उससे लड़ाई लड़ेंगी? ये छोटी सोच निकालो, अपना बचाव करो, उसके मन में ऐसी भावना करो कि ये मुझसे प्रेम करे, और मेरे मन में भी यदि भगवती कोई विकार हैं तो उन विकारों का आप विनाश करें, और मेरी बुद्धि भी इस व्यक्ति के प्रति प्रेम के लिए चले। अनेकों गुप्त साधनाएं, जो कई बार हम गुप्त साधनाएं आपको यहाँ नहीं बताते हैं, छिपा जाते हैं, क्योंकि एक समय था जब नाना भांति की प्राचीन साधनाएं साधकों को दी जाती थी, लेकिन बहुत साधकों ने उन साधनाओं का विपरीत लाभ उठाया। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सोचना पड़ता है कि कैसा व्यक्ति है, कैसा प्राणी है, किस प्रकार की सोच लेकर के आया है, क्या इसको मंत्र देना है, दीक्षा देनी भी है नहीं देनी है ना। अब आप लोगों के बहुत सारे पत्र हमारे पास आए, जवाबी लिफाफे आए दीक्षा के लिए, लेकिन ये नहीं है कि आप लोग गलत हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आँख मीच करके दीक्षा नहीं दी जाती, इसलिए अपने आप को रोका गया।
अभी आप पकिए, अभी समझिए। बहुत लोग तो केवल दीक्षा ले लेते हैं कि साहब बस मेरे बच्चे पास हो जाएंगे, गुरुजी बना लो, मेरे घर में धन आ जाएगा, गुरुजी बना लो। अरे गुरु का रूप बहुत बड़ा है। गुरु आपके धन पैसे से ना तोलो गुरु को बच्चे की पढ़ाई से मत तोलो। गुरु है, वो गुरु है ना। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु एक बहुत बड़ी शक्ति है। तो वो आपको मोक्ष दिलाता है, वो आपको संसार की भव सागर में जो आपकी नैया हिचकोले खा रही है ना, उस सागर से, भव सागर से पार उतार देता है। खैर, ये टॉपिक थोड़ा सा चेंज हुआ। तो कहने का मतलब, मेरे दर्शकों, मेरे साधकों, अगर आप बगलामुखी या किसी भी तीक्ष्ण मंत्र की साधना करते हैं तो आप निर्मल बुद्धि से साधना किया करें, भोली बुद्धि से साधना किया करें, और कभी किसी के विनाश की इच्छा ना किया करें। अब देखो मंत्र, ओम हिलिम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम, जितने भी मेरे प्रति वैरी हैं, सर्वदुष्टानाम, वाचम मुखम पदम, मुंह, वचन, पैर, स्तंभ है। स्तंभ मतलब होता है एक जगह रोक देना, फ्रीज कर देना। जैसे अब देखा नहीं, घर में सबके फ्रीज होता है। अब फ्रीज का मतलब क्या है? फ्रीज का मतलब है किसी चीज़ को जमा देना। जैसे पानी जम जाता है, उसका वो फ्रीज हो जाता है, उसका वो बर्फ बन जाता है। तो ऐसे ये शत्रु मुझे तंग करे, वो मुझे वाणी से तंग ना कर सके, मुझे हाथ पैर से तंग ना कर सके, मुझे अपनी बुद्धि से, विवेक से तंग ना कर सके। स्तंभ, एक जगह उसको ठहरा दो, फ्रीज कर दो। बुद्धिम विनाश्य हिलिमोम स्वाहा। तो बहुत, ये इतनी मामूली चीज़ नहीं है कि आप कोई भी किताब पढ़ें और किताब में ऊपर टाइटल देखें, शत्रु संहारक, शत्रु विनाशक मंत्र, शत्रु विनाशक टोटका उपाय, विफल हो जाए, आपको उल्टा पड़ जाएगा, आप नुकसान के भागी बनेंगे, आपको पता नहीं लगेगा। सोलो पॉइजन खा रहे हैं आप। कोई किताब पढ़ ली, अखबार पढ़ लिया, इधर उधर से कोई मंत्र कटिंग देख लिया, हम जैसे किसी बेवकूफ़ से सुन लिया कोई भी मंत्र और करने लग गए। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। ये गुप्त साधनाएं हैं, गुप्त विद्याएं हैं। बहुत बहुत विपरीत परिणाम आपको भोगना पड़ सकता है जीवन में, आपको पता नहीं लगेगा। तो मेरे दर्शकों, मेरे साधकों, ये इस प्रकार की अगर आप तीक्ष्ण साधना, आम मंत्र कोई भी पढ़िए, ओम नमः शिवाय पढ़िए, श्री राम जी का जाप करिए, भगवत गीता पढ़िए, श्रीमद् भागवत पढ़िए, पुराण पढ़िए, कुछ भी आप ऐसी चीज़ पढ़िए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप कोई किसी के विपरीत के लिए, किसी के नुकसान के लिए आप कोई तीक्ष्ण साधना कर रहे हैं, तो मैं आपको राय नहीं दूंगा आप इस तरह से। कई बार मेरे पास ऐसे लेटर्स आते हैं ऐसी कि साहब आप हमें विपरीत प्रतिंग्रा साधना समझाएं, आप अप्सरा साधना समझाएं, रंभा साधना समझाएं। किताबें की दिखाते हैं मुझे ला के लोग बाग, देखो इसमें लिखा है 11 दिन में अप्सरा सिद्ध हो जाती है, 11 दिन में परियों की सिद्धि हो जाती है। अरे भाई, ये जमाने गए, ऐसा नहीं होता कि आप कोई मंत्र पढ़ें और 11 दिन में रंभा आपके आंगन में आके डांस करने लगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आज किसी को कलेजा काट के दे दो, वो तो अपना बनता नहीं है, और आप समझ रहे 11 दिन आपने होम छीम छीम किया और रंभाएं आपके आंगन में आके नृत्य करने लगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको समझना होगा, ये साधनाएं हैं, साधना साधा ही जाती है, ऐसे नहीं होती। तो इसलिए आज का मेरा संदेश यही है कि जितने भी हमारे बगलामुखी के साधक हैं, भगवती की सौम्य रूप में साधना करें, तीक्ष्ण रूप में। हम भी मंत्र देते हैं बगलामुखी का, लेकिन कह देते हैं सिंपल रूप में करें, सिंपल विधि बता देते हैं, सिंपल तरीके से करें, भोली भक्ति करें। किसी का बहुत बड़ा नुकसान अहित चाह करके किसी प्रकार की साधना नहीं करनी चाहिए, वो आज नहीं तो कल आपको नुकसान देगी। और बगलामुखी के ऊपर कई पार्ट हैं जो भी बनाने बाकी हैं। आज तो ये एक तरह से टाइटल है, तो बहुत डिमांड आ रही है बगलामुखी और धूमावती की साधनाओं के लिए मेरे पास। तो मैं प्रयास करूंगा बहुत शीघ्र उनकी क्या चीज़ें, अंदर के रहस्य क्या हैं, बगलामुखी साधना के क्या रहस्य हैं, और कैसे बगलामुखी के मंत्रों को सिद्ध किया जा सकता है, और कैसे भगवती से दिव्य आशीर्वाद लिया जा सकता है। किसी हम अपने अलग अंकों में ये सीरीज़ बताएंगे। और वैसे तो ये गुप्त बातें होती हैं, ये कोई यूट्यूब या टेलीविज़न की नहीं होती हैं। ये तो बड़े एक ख़ास शिष्यों के साथ एक ख़ास मुलाकात होती है, तब बहुत सारी चीज़ें उनको समझाई और बताई जाती है। बस मेरा आपसे यही निवेदन है, भगवती को नमस्कार करें। भगवती का नमस्कार करके पीले रंग के आसन पर,
पीले ही सारी चीज़ें होती हैं, तिलक फूल आदि सब भगवती को पीला अर्पण किया जाता है। और सौम्य तरीके से भगवती की साधना करें, दक्षिणाभिमुख होकर के ना करें, इसको उत्तराभिमुख होकर के या पश्चिमाभिमुख होकर के पूर्वाभिमुख होकर के साधना किया करें। दक्षिण साधना थोड़ी तीक्ष्ण हो जाती है और किसी विशेष गुरु के निर्देशन में ही इस प्रकार की साधनाओं के मंत्र लें और तब करें, तब आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तो दर्शकों, इस प्रकार की जितनी भी हमारी वीडियो है, जैसा आज का ये टॉपिक हमने लिया, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो साधक प्रवृत्ति के लोग हैं ये वीडियो शेयर किए करें, ताकि हमारे धर्म में बहुत लोग कह देते हैं आप लोग तो ऐसा कर देते हैं, आप लोग तो वैसा कर, नहीं साहब, ऐसे किसी के लिए करना नहीं होता। मैंने कहा ना कि जितना उस माँ के हम बच्चे हैं, दूसरे भी उस माँ के बच्चे हैं, इसलिए एक माँ अपने बच्चे का एक का हित नहीं कर सकती। बस मोटी सी बात ये समझ लें, और बस इतना कर सकती है कि उसकी बुद्धि को निर्मल कर सकती है, उसकी बुद्धि को अच्छा कर सकती है, आपके प्रति जो वो रास्ते में रोड़े अटका रहा है उसको वो शांत कर सकती है, भेदभाव मिटा सकती है और एक प्रेम की उत्पत्ति, प्रेम की ब्यार उत्पन्न कर सकती है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे आने वाले आगामी अंकों को सुनना ना भूलें, और अधिक गहराई में आपको हम ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ बगलामुखी।